गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे। हम भी यहाँ पर अच्छे हैं। आज है हमारे घर पर खल मिट्टी। जैसे कि भैया की शादी है तो खल मिट्टी में क्या रहता है, कैसे रहता है, तो पूरा आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट हो गया है खल मिट्टी का तो अच्छे प्रोग्राम पोस्ट और करो। ये हो रही है हमारी मस्तियाँ। दीदी मेरा ओवर मेकअप तो नहीं लगा। दीदी देखो सब हटा दिया, अब नई सिरे से क्या करी थी, कल करना है क्या? रिकॉर्ड कर लेते हैं। अरे क्या ये हो चुका है खल मिट्टी का प्रोग्राम स्टार्ट। लाओ कपड़ा लाओ। नाउन आंटी आती है इसमें। इस तरह से पहले घर में पूजा होती है, फिर खल मिट्टी का मतलब होता है मिट्टी जो मिट्टी लानी पड़ती है, जैसे कि नदी के किनारे से या थोड़ी दूरी से मिट्टी लानी पड़ती है, जिससे चूल्हा बनता है, जिससे देवी देवताओं का जिस पे खाना बनता है। तो इस तरह की एक रस्म होती है, तो इसीलिए इस प्रोग्राम को खल मिट्टी बोला जाता है। तो इस तरह से सभी सुहागन को सुहाग दिया जाएगा और उसके बाद जैसे 5 या 7 लेडीज़ों को सुहाग देने के बाद सभी इकट्ठा होकर मिट्टी लेने के लिए जाएंगी। मिट्टी लेने जाते हैं तो वहाँ पे भी मिट्टी की पूजा वगैरह की जाती है। तो बनी रही है वीडियो में, आपको पूरा देखने को मिलेगा। सुहाग जिन्हें दिया जाता है वो भी कुटुंब की या फैमिली में, जैसे भाभी है, दीदी लोग हैं, बुआ वगैरह है, उनको ही दिया जाता है, दिवानी जेठानी, इस तरह से। तो इस तरह से सभी को सुहाग दिया जाएगा। 5 या 7 लोग रहते हैं और एक टोकना रहता है, सबको मीन्स उसमें हाथ लगाना रहता है और ये लो मेरा नंबर आ गया, मुझे भी सुहाग दिया जा रहा है। फिर जैसे ही 4-5 लेडीज़ें, 5 या 7 लेडीज़ें इकट्ठा होंगी और भी जो भी अपने परिवार के लोग होते हैं सब इकट्ठा होके नाचते गाते ढोल के साथ में जाते हैं मिट्टी लेने के लिए। तो जी अब हम पहुंच गए हैं मिट्टी लेने के लिए। ये मिट्टी हमारे यहाँ पे मंदिर है, राम मंदिर, हम वहाँ से ला रहे हैं। तो यहाँ पे जितनी भी मिट्टियाँ हैं सब इकट्ठा की जाती है ना। यहाँ पे जैसे गौ पानी है, जो सूखे में जब सामान है, चने की दाल है, गुड़ और घी है, सिंदूर है, आटा है, दाल है ना, ये सब इकट्ठा किया जाएगा। दीपक प्रज्वलित किया जाता है, पानी रहेगा लोटे में, सिंगोरा रहेगा, जो लड़की की मांग जैसे भरी जाएगी वो सिंगोरा भी रहता है ना। फिर इसमें जैसे कि सबसे पहले गणेश जी की पूजा, गौर सुपारी की पूजा करी जाएगी। फिर जितने भी मिट्टी के डिल्ले हैं सब पे टीका लगाया जाएगा, गुड़ घी लगाया जाएगा, चने की दाल चढ़ाई जाएगी, थोड़ा मीठा जैसे बतासे वगैरह, लौंग वगैरह चढ़ाई जाएगी। तो इस तरह से ये पूजा कंप्लीट होती है। यहाँ पे मीन्स अग्यारी भी करी जाती है गुड़ और घी की, और हसिया भी रहता है। मीन्स हसिया इसलिए रहता है जैसे कि गांव में नदी के किनारे मिट्टी खोद के निकालते हैं, इसलिए तो हसिया की भी पूजा की जाती है। एक साइड में अपना फोटोशूट हो रहा है, डांस हो रहा है, दूसरी साइड अपनी पूजा हो रही है। इस तरह से हम एंजॉय करते हुए घर पहुंच गए। ये नाउन आंटी हैं, जो भी मिट्टी आई हुई है अब उसको परछन किया जाता है, उसके बाद अंदर लिया जाएगा। इसे परछन करना कहते हैं। पत्थर से भी परछन किया जाता है और भी चीज़ें हैं जिससे परछन किए जाते हैं। ये वो कमरा है जहाँ पे देवी देवता स्थापित किए गए हैं शादी के समय में। तो ये आटा दलने की चक्की रहती है, इसकी पूजा की जाती है। और यहाँ पे धान कूटने वाला है नहीं, तो अपन ऐसे ही इमेज कर लेंगे और इसको बना लेंगे। तो फिर यहाँ पे इसकी पूजा की जाएगी। पूरा बना रहा है, गेरू और हल्दी से बनाया जाता है। और वो जो जाक है, चक्की है, पहले के ज़माने में लोग आटा पीसते थे, तो इसमें पुराने ज़माने में आटा पीसा जाता था। इसकी पूजा रहती है। इसको हल्दी और गेरू से सजा दिया गया है। साथ में साइड में धान कूटने का जो बनाया है उसको भी सजा दिया है। गुड़ घी सभी में लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे। सिंदूर भी उसी सिंगोरे से लगाएंगे जो शादी के समय में दुल्हन की मांग भरने के लिए जाता है, तो उसी से सब में सिंदूर लगा दिया जाएगा। और जितने भी यहाँ पे देवी देवता है, गणेश जी,
रिद्धि सिद्धि जितनी भी देवी देवता माता जी हैं सबको घी लगाया जाएगा और साथ में सिंदूर का टीका लगाया जाएगा। किसी को भी छूटना नहीं चाहिए, सभी को टीका लगाया जाएगा। उससे पहले भी देखिए यहाँ पे दीपक प्रज्वलित किया था, बताशे चढ़ा दिए गए हुए हैं। ये और सभी को टीका लगाया जा रहा है। अब यहाँ पे गुड़ की ढिल्ली चढ़ाएंगे, 7 चढ़ाएंगे, जिसमें आटा पीसने की जो चक्की है पुराने ज़माने वाली, उसमें 7 गुड़ चढ़ाया जाएगा, गुड़ के ढिल्ले। इस पे भी जो धान कूटने का है इसमें भी 7 चढ़ाया जाएगा, 7 ढिल्ले चढ़ाए जाएंगे। और जिसमें आटा पीसते हैं उसमें दाल को डाला जाएगा, उसमें पूरी दाल भर दी जाएगी और इसमें चावल को डाला जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे देवी देवताओं को ये वाली काली उड़द की दाल और चावल का ही भोग लगता है। काली उड़द की दाल बनती है और चावल, ये मेन उसमें भोग में बनता है। अब सबको रक्षा सूत्र भी बांध दिया जाएगा, जैसे कि इसमें पहले पल्लू में जिसमें दाल डाली है उसमें भी रक्षा सूत्र, इसमें भी रक्षा सूत्र डाल दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा। अब जो गुड़के ढीले हैं वो 7 लेडीज़ जिनको भी सुहाग दिया था, जो खल मिट्टी लेने गई थी, सबको एक एक दे दिया जाएगा। और सब 7 लेडीज़ जो साथ में गई थी सब हाथ लगा के इसको घुमाया जाएगा। तो ये हो गया देवताओं के खाने के लिए दाल। अब ये चावल कूटा जाएगा, वही सब 7 लेडीज से हाथ लगाएंगे चावल कूटने के लिए। रेडी हो गया देवताओं के लिए चावल। अब हमने खल मिट्टी कंप्लीट होने के बाद में, खल मिट्टी की पूजा होने के बाद में, अब हमें जाना था शीतला माता के मंदिर, जहाँ पे शीतला माता की पूजा करनी है। तो हम पहुंच गए हैं शीतला माता के मंदिर पर और यहाँ पे दूबा से सभी को, यहाँ पे शीतला माता जी की पूजा हो रही है, जिसमें हल्दी और तेल है, उससे शीतला माता जी को चढ़ाया जा रहा है। ये तेल हल्दी आज चढ़ने वाली है, जिसकी शादी होती है, इसलिए सबसे पहले शीतला माता को यहाँ पर तेल और हल्दी चढ़ाई जा रही है। जितने भी माताएं स्थापित हैं यहाँ पे, जितने भी देवियाँ हैं, सभी पे तेल और हल्दी दूबा से चढ़ाई जाएगी। सबके पास बतासे रखे जाते हैं। फूल चढ़ाया जाएगा सभी देवी देवताओं के पास, मतलब सभी माता जी के पास में फूल चढ़ाया जाएगा। अब शाम में थोड़ी देर के लिए चावल है। इसको भी गौर से फूल भी लगाया है, सिंदूर लगाया है, फूल चढ़ाया जाएगा। साल का लॉकडाउन के टाइम की है, इस तरह से पूरे लॉकडाउन ढोलक बजा रहे हैं। ढोलक की पूजा की जाती है। मेहंदी भी बोल के मेहंदी भी चढ़ाई जाती है। और जितनी भी सुहागन लेडीज़ें हैं वो भी उसके बाद सुहाग लेंगी, मेहंदी लगाएंगी, टीके लगाएंगी, चूड़ी पहनेंगी। तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले ढोलक पर चढ़ाई जाती है। उसके बाद सभी लेडीज़ें एक दूसरे को सुहाग देती है, मेहंदी लगाती हैं। नारियल भी चढ़ा दिया है। जहाँ पर ढोलक बजाते हैं वहाँ पे भी मेहंदी लगाते हैं, लेकिन ढोलक बजा के फिर रखनी थी इसलिए अभी नहीं लगाया है। ये हो गई ढोलक की पूजा। एक दूसरे की ओली में ढोलक रखा जाएगा। पहले तो सारा सामान जो शादी के बाद में जिनकी मम्मी शादी के बाद उनके इसमें पूरा सामान दे दिया जाएगा।
उसके बाद बस ढोलक एक दूसरे को ट्रांसफ़र करेंगे बजाकर 5 बार या 7 बार किया जाता है ये प्रोसेस। चाची के पास हाँ हो गए 5। और अब ढोलक को पूजा के स्थान पर रख दिया जाएगा। ढोलक लेके फिर उतना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब सब एक दूसरे को सुहाग देंगे। सबसे पहले जिन्होंने अपनी होली में ढोलक लिया था उनसे शादी करवा रहे हैं। वो ये बिहार वाले चाची हैं, यूपी बिहार एक दूसरे को पहले सुहाग देंगे। उसके बाद सब लोग स्टार्ट करते हैं एक दूसरे को सुहाग देना। सुहाग के लिए सबसे पहले तेल लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, टिक्की लगाते हैं, चूड़ी पहनाते हैं, एक दूसरे को काजल लगाते हैं। और फिर जो यहाँ पर चाची और सबसे बड़ी वाली बुआ हैं जो एक दूसरे को सुहाग दे रही हैं। तो